नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। थल की बाजार का गीत लोगों की जुबान पर है। इसी तरह से तुम ऐजा पहाड़ जैसे रिवर्स पलायन को प्रेरित करने वाले गीत उत्तराखंड और उत्तर भारत से बाहर रहने वाले बहुत से लोग इसको गुनगुनाते हैं। ये गीत पहाड़ की संस्कृति को पहाड़ से बाहर प्रचार प्रसार लोकप्रिय बनाने में मदद करता है। इन गीतों को आवाज देने वाले हैं, इन गीतों को अपनी सुमधुर आवाज से शिखर पर पहुंचाने वाले लोकप्रिय कुमाऊनी गायक वीके सामंत हमारे साथ हैं। इस दौरान सामंत साहब ने फौजियों की पीड़ा को लेकर एक जीवंत गीत गाया है। वो गीत जल्द ही रिलीज होगा। किस तरह की चुनौतियां फौजी जीवन में होती हैं, उस गीत के माध्यम से उन्होंने गाया है। 5 मिनट का गीत है। गीत की क्या खूबी, क्या खासियत है। और चूंकि फौज का जब जिक्र आता है तो हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था मई के महीने में, लोगों को फौज के त्याग बलिदान शौर्य की गाथाएं सुनाई दी, लेकिन ग्राउंड में उनको सीमा पर, सीमा के पास अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों में कैसे अपने सैनिक हुनर को दिखाना होता है, वो सब इस गीत पे है। सामंत साहब हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है सामंत जी। आपने अभी जो गीत गाया है जो आर्मी पर्सनल्स के जीवन में है, तो वो उसकी थीम क्या है, उसकी शुरुआत कैसी हुई, उस गीत को लिखा जाना चाहिए, उस गीत को गाना चाहिए, ये कैसे प्रेरणा आपको आई? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और देवभूमि का कि आपने मुझे मौका दिया ये बोलने का। और सर ये गीत ऐसा है, एक जवान की कहानी है जो बॉर्डर में शहीद हो जाता है और उसके बाद कफन घर आता है, तो जो घर में उनकी वाइफ है वो प्रेग्नेंट है। तो इससे की मार्मिक कहानी है और ये पहला मौका है इस देश के इतिहास में कि किसी गीत में आर्मी के रियल सोल्जर दिखाई दे रहे हैं और उसमें जो आर्म्स हैं वो रियल हैं और गाड़ियां भी आर्मी की हैं, तो जवान भी आर्मी के हैं। तो हमने इसको शूट किया है नाबिडा, गुंजी, जोलीकोंग, आदि कैलाश, सोम पर्वत, इन जगहों पे तवा घाट। और इस गीत को बनने में बहुत बड़ा सहयोग रहा है हमारे भाई साहब जनार्दन चिलकोटी जी का। और जैसे कि इनकी भी कहानी लगभग उसी कहानी से आप इसे प्रेरित मान सकते हैं कि जब ये 6 महीने के थे तो पिताजी उस टाइम पे शहीद हो गए थे और उसके बाद आप उस कहानी को उसको रिलेट कर सकते हैं। ऐसे लगभग से वही कहानी है। तो इनका बहुत बड़ा सहयोग है और इन लोगों का भी बहुत सहयोग। मैं और आभार व्यक्त करता हूँ जितने जो आर्मी ऑफिसर्स हैं जो पहाड़ के हैं और जो पहाड़ के भी नहीं है, उन्हें इस परमिशन को लेने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया। बोला नहीं कैसे मतलब ला के हम आपको देंगे। और डिफेंस मिनिस्ट्री का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आर्मी हेडक्वार्टर का भी, जिन्होंने हमें परमिशन दी, और उत्तराखंड सरकार का भी जिन्होंने हमें वहाँ जो फिल्म विभाग ने, खासकर हमारे भाई साहब हमारे सुरेश भट्ट जी, वो हमेशा मेरे लिए तत्पर रहते हैं हमें, तो ये परमिशन दी। जी सर। ये जो गीत है इसका विमोचन कब होगा? इस गीत को जब आपने गाया तो कितना समय लगा? इसमें आपकी टीम कितनी थी, कितने लोग इसमें शामिल थे? सर इस गीत के वीडियो को बनने में मैं कह सकता हूँ कि लगभग 3 महीने का मुझे समय लगा, क्योंकि अगर मिलिट्री के ऊपर कोई चीज़ आप कर रहे हैं तो उसके बोल भी वैसे होने चाहिए और उसकी कंपोजिशन भी वैसी होनी चाहिए और जो म्यूजिकल जो प्रोग्रामिंग है वो भी वैसी होनी चाहिए और उसके बाद डब करना, सब करना। लगभग 3 महीने में इसका ऑडियो बना। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ आर्मी हेडक्वार्टर का भी कि ये हुआ। और उसके बाद से जो शूट के लिए हुआ, हमारा लगभग हम लोग 13 लोग की हमारी टीम थी और उसमें जो डायरेक्टर हैं, इसके डायरेक्टर हो गई, कोरियोग्राफर हो गई, मेकअप आर्टिस्ट हो गए, तो वही सब थल की बाजार तुम आ जाओ पहाड़ और 7 जन्म 7 कसम वाले हमारे जो गीत हैं उन्हीं के ऊपर हमारी टीम है, इंटायर टीम है। और सोम्या पांडे बॉलीवुड एक्टर हैं, उनको मैंने इसमें कास्ट किया हुआ है। और जो एक्टर हैं शुभम, वो भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत ही मतलब उन्होंने जान डाल दी है इस गीत में, मैं कह सकता हूँ। और हमारी टीम ने पूरी कोशिश की है कि हम इसे एक आला दर्जे का गीत बनाएं और ताकि कोई भी इस गीत को सुने उसे ये ना दिखे, ये ना लगे कि ये एक रीजनल गीत है, ये प्रॉपर एक बॉलीवुड गीत है, इंटरनेशनल लेवल का गीत है। वो हमने कोशिश की है सर। और इसे रिलीज होने में मुझे लगता है तकरीबन 1 महीने का समय लगा, क्योंकि अभी पोस्ट में गया है। उसके बाद से जब पहली कॉपी इसकी टाइमलाइन इसको हमें आएगी तो हमें आर्मी हेडक्वार्टर को भेजनी होती है। वहाँ से जब वो अप्रूवल होकर वहाँ से अप्रूव होकर आ जाएगी तो हमें लेटर इशू होगा वहाँ से कि आप आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके बाद हम इसकी लॉन्चिंग करेंगे और दिल्ली में करेंगे और एक भव्य कार्यक्रम में करेंगे। और जितने भी हमारे पहाड़ की जो विभूतियाँ हैं अलग अलग क्षेत्रों में, मेडिकल में हैं, एजुकेशन में हैं, जर्नलिज्म में हैं और कह सकते हैं बिजनेस में है या डिफेंस में है, ब्यूरोक्रेसी में है, तो इन सबको हमारा इकट्ठा करने का हमारा प्लान है। और एक उस दौरान जो कुछ एक महान हस्तियाँ हैं उनके द्वारा हम इस गीत का विमोचन कराने का प्रयास करेंगे। जीवन पर
आधारित जो असली जीवंत गीत है, ये आपका इससे पहले आप कितने गीत गा चुके हैं और ये कौन से नंबर का गीत है, और इसमें इसके गायन में आपको क्या फीलिंग हुई, और इससे पहले जो आप गीत गाते थे उस पर क्या एहसास था, क्या फर्क था दोनों में? सर अब तक मैं, मेरा ख्याल है मैं तकरीबन ये मेरा 15वां या 16वां गीत या ऐसा ही होगा, मैं गिना तो नहीं है मैंने, 15-16वां गीत होगा। और फर्क इसमें ऐसा है कि हिस्टोरिकल, मैंने इसे एक हिस्टोरिकल गीत की तरह लिया है। हो सकता है कि इसके बाद मैं पहाड़ में करूं या ना करूं, वही अलग मसला है, बट इस गीत को सुन के ही, मतलब जब मैं ही सुनता तो मेरी आंखों में डब करते बाद मेरी आंखों में मुझे आंसू आ गए थे मेरे, मुझे अपने आप को रोकना पड़ा, क्योंकि ये एक ऐसा मार्मिक गीत है। और फर्क तो मैं समझ सकता हूँ कि ये कह सकते हैं कि अब तक का ये मेरा सबसे बड़ा चैलेंजिंग गीत है और सबसे मार्मिक गीत है। और उन भावनाओं को इस गीत ने कुरेदा है। उन जो एक पत्नी जो घर में गर्भवती हैं और पति जो है वो बॉर्डर पर तैनात हैं, तो उसके बीच का जो है, तो वो आप समझने वाली बात है। 1965 का पाकिस्तान से युद्ध हुआ, भारत ने और पाकिस्तान को धूल चटाई। चंपावत जिले के शहीद शिरोमणि चिलकोटी की शहादत हुई थी। उस वक्त उनकी जो परिस्थितियां थी, उस वक्त उनके परिवार की जो स्थिति थी, क्योंकि ये अब से 60 साल पहले का वाकया है, तो शहीद शिरोमणि चिलकोटी के दिवंगत होने के 6 महीने के बाद उनके बेटे जन्मे जनार्दन चिलकोटी। वो पीड़ा समझ सकते हैं जो पिता के साई के बगैर एक केवल माँ और पिता की भूमिका निभानी होती है। शहीद शिरोमणि चिलकोटी की माता अब स्वर्गीय मंजूदरी चिलकोटी ने वो भूमिका निभाई, और उनके बेटे जनार्दन चिलकोटी साहब जो बैंक के सेवानिवृत्त अधिकारी है, वो हमारे साथ हैं। तो ये जो गीत है, चूंकि आपके परिवार की जो सैन्य पृष्ठभूमि रही है, एक शहादत की पृष्ठभूमि रही है, एक बलिदानी परिवार की पृष्ठभूमि रही है, तो इस गीत को जब गाया गया तो आप उसको कैसे देखते हैं, और इस गीत से किस तरह की प्रेरणा पूरे उत्तराखंड में और देश में जो भी कुमाऊनी को जानने वाले सैन्य परिवार हैं वो महसूस करेंगे? जी जोशी, धन्यवाद। एक्चुअली 3 महीने पहले मेरी वार्तालाप हुआ था मेरा सामन जी से। मैं पहले तो धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना कठिन परिस्थितियों में जाके गुंजी और नामीडांग और आदि कैलाश में जाके इस रियल स्टोरी के तौर पे जो मेरा मुझे प्रोजेक्ट करते हुए, क्योंकि मेरा जैसे आपने बताया कि 6 महीने बाद मैं गर्भ में था, उसके बाद मेरा बर्थ हुआ, तो वास्तव में माँ बाप दोनों मेरी माँ ही थी और बड़ी कर्मठ थी, और उन्होंने ये सीख हमें भी दी कि जिंदगी में हार नहीं माननी है। हालांकि कभी हम कमजोर पड़ जाते थे, फिर वो रोज कहती थी कि आप मुझे देखो, इस तरीके से वृत्तांत तो सुनाती थी। तो इससे जरूर स्वाभाविक तौर पे जो सैनिक परिवार है, जो शहीद परिवार है, इस किस्से मैं समझता हूँ कि उनको बहुत एक सुकून मिलेगा कि कम से कम जिन्होंने अपने पापा को नहीं देखा और ऐसी कठिन परिस्थितियों में एक सैनिक परिवार जिनके आगे पीछे कोई होता नहीं है उसके बाद, और माँ ने ही परवरिश करके अच्छे ओहदे तक ले गई हैं, तो मैं समझता हूँ जितने भी हमारे सैन्य परिवार हैं उनके लिए भी ये गर्व की बात है, और मेरे लिए तो ये खुद गर्व की बात है, क्योंकि ये मेरे को प्रोजेक्ट करते हुए और मेरे रियल स्टोरी को लेकर के सामन जी ने इस गीत को बनाया है। और सबसे बड़ी बात यह कि इसका जो पूरा एक मार्मिक, जैसे कि सामन जी बता रहे हैं कि उनको डब करते समय रोना आ रहा था, क्योंकि रियल स्टोरी पे और रियल आर्मी सोल्जर्स के साथ, उनके रियल वेपन के साथ और उनके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सामन जी ने ये गीत अभी तैयारी कर रहे हैं। हम इंतजार करते हैं सर, और मैं समझता हूं कि इसकी पूरे देश में नहीं विदेशों तक इसकी धूम मचेगी। हिंदी में अनेक फिल्में फौज पर, फौज के पराक्रम पर, सेना पर और देशभक्ति पर बनी है, लेकिन ये कुमाऊनी में पहला ऐसा गीत है जो वास्तविक है। ये इसमें कुछ भी नकली नहीं है। स्टूडियो के बजाय फील्ड में सेना की जो परिस्थितियां होती है, उच्च हिमालयी क्षेत्र में ये गीत गाया गया है, गुनगुनाया गया है, और इसको लेकर लंबी मेहनत की गई है। उम्मीद है कि जो मेहनत की गई है, जो भाव इस गीत के पीछे है, देशभक्ति का जज्बा, उनकी परिस्थितियां, किस तरह के कठिन हालात में वो काम करते हैं, उन सबको इस गीत के जरिए बताया जाएगा, दिखाया जाएगा, और जल्द ही ये गीत लॉन्च होगा।